Yes, good evening, student. Since it is raining heavily, so a few people have joined today. हमारे यहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी की इशू है. Okay, my voice is cracking. Just wait. दक्ष, क्या मेरी आवाज आपको भी ब्रेक करके सुनाई दे रही है क्या? If it is breaking, then please confirm in the chat box. Am I audible to you clearly? Okay. So, अगर आपको वॉइस क्रैक हो रही है तो आप एक बार लेफ्ट होकर के ज्वाइन करिए. ओके, सिंस ओनली 2 स्टूडेंट इन द क्लास, सो मैं यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ. 10-15 मिनट डिस्कस करते हैं. ओके, और उसके बाद अगर कुछ स्टूडेंट ज्वाइन होते हैं देन वी विल कंटिन्यू द क्लास, अदरवाइज वी विल कैंसल द टुडेज क्लास. ओके. यस, प्लीज मार्क योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स. दक्ष क्लास 5 से हैं और ओके. Everyone, please mark your attendance in the chat box so that I can start the topic. क्योंकि अटेंडेंस आप मार्क करोगे तभी मुझे पता चलेगा कौन सी क्लासेस के कितने स्टूडेंट हैं, राइट? सो प्लीज मार्क योर अटेंडेंस. आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्लास इन अ व्हाइल. ओके, सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक. आज हम क्लास just wait for 1 minute. I am going to start the topic, right? There is some issue in my phone. Just wait for 1 minute.
Yes. Hope my voice is audible to you clearly. Okay. So let us start the topic. Sorry for the delay. Right. So those who have not marked their attendance, please mark your attendance in the chat box so that I can understand कि आप कौन से क्लासेस से हो, क्योंकि बिकॉज दिस इज कंबाइंड क्लास ऑफ 5, 6 and 7 and 3 people have marked their attendance, Daksh, Harshpreet and Amrandeep Singh, and all are from class 5. So considering this, I am going to start the topic of class 5. हमने पिछले क्लासेस में क्या सब पढ़ा था? We have finished the chapter number 2, जिसमें हम लोगों ने शेप्स एंड एंगल्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, राइट? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट shapes and angles in the last class, right? So in today's class we will start a new chapter, that is chapter number 3, how many squares. Okay, आज की क्लास में हम स्क्वायर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, राइट? यस। सो ये आपका चैप्टर नंबर 3 है और इसमें हम स्क्वायर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्क्वायर होती क्या है? ओके, मीन्स ये आपका जियोमेट्री का टॉपिक है। तो जैसे अगर मैं आपको जियोमेट्री बोला तो ये वर्ड आपके लिए न्यू होगा। ओके, जैसे मैथमेटिक्स में दो चीजें हम लोग पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं अर्थमेटिक, जिसमें हम जैसे काउंटिंग सीखते हैं, जैसे बड़े होकर के आप प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब सारी चीजें सीखोगे। बट ज्योमेट्री में हम लोग शेप्स एंड साइज के बारे में पढ़ते हैं, जैसे ये सारी चीजें, इस तरीके के शेप्स आपने देखा, इसे हम ट्रायंगल कहते हैं, इसे हम सर्कल कहते हैं। ओके, तो इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं एरिया किसे कहते हैं, राइट? पेरीमीटर किसे कहते हैं। ओके, सो ये सारी चीजें, दिस थिंग्स वी विल लर्न इन दिस चैप्टर। ओके, so let us start the topic. This is your chapter number 3, how many squares. तो यहाँ पे आपको एक अच्छा सा फिगर दिख रहा होगा, डॉट से ये फिगर बना हुआ है, राइट? सो यू हैव टू टेल दैट, अगर मैं कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करूं, लेट अस सपोज आई सेलेक्ट दिस 4 पॉइंट, ओके, और ये 4 पॉइंट को मैं यहाँ पे मैच कर दो, देन वी विल गेट अ फिगर। ओके, हमें एक फिगर मिलेगी, क्लोज्ड फिगर। ओके, जैसे हमने पिछले क्लासेस में आपको बताया था, 4 मैच स्टिक लेकर के आप यू कैन फॉर्म अ फिगर लाइक दिस, राइट? सो तो हम स्क्वायर उसे कहते हैं जिसकी यहाँ पे देयर आर हाउ मेनी साइड, 4 साइड्स। दिस इज साइड नंबर 1, this is side number 2, this is side 3 and this is side 4। तो स्क्वायर के केस में क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल, राइट? जितनी भी साइड्स होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, राइट? अगर एक साइड की लेंथ 2 सेंटीमीटर है, इसका मतलब the length of all 4 sides will be equal to 2 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि आपके बुक में क्या दिया है। इट इज गिवन दैट measure the side of red square on the dotted sheet, draw here as many rectangle as possible using 12 such square, right? तो आपको यह एक एक्टिविटी के तौर पे दिया गया है। यहाँ पे एक रेड स्क्वायर आप देख रहे हो, ओके, रेड स्क्वायर, दैट इज यहाँ पे व्हेन वी ज्वाइन दिस 4 पॉइंट देन वी गेट दिस स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके के आपको यू हैव टू मेक 12 सच स्क्वायर। ओके, सो इस तरीके से दूसरा स्क्वायर यहाँ पे आएगा, तीसरा स्क्वायर
यहाँ पे आएगा। ओके, सिमिलरली फोर्थ वन इज हेयर। ओके, फिफ्थ वन इज हेयर, दिस इज सिक्स वन। ओके, ये सातवां स्क्वायर। ओके, दिस इज एट्थ वन। ओके, ये आपका पहला स्क्वायर हुआ, और इसी तरीके के स्क्वायर आप बनाते जा रहे हो। तो 5 6 7 8, अभी तक हमने इस तरीके का 8 फिगर बनाया। ओके, दिस इज फिगर नंबर 9, दिस इज फिगर नंबर 10, this is figure number 11 and this is figure number 12. ओके, तो यहाँ पे हमने 12 स्क्वायर को एक साथ कुछ इस तरीके से अटैच कर दिया। ओके, कुछ इस तरीके से हमने 12 स्क्वायर को अटैच कर दिया। तो अगर यहाँ पे आप बोलोगे डैट यहाँ पे एक रेक्टेंगल भी बन रहा है, अगर हम इसके बाहरी पॉइंट को इस तरीके से मिला दें, देन वी विल गेट अ रेक्टेंगल। ओके, जिसकी जो एरिया होगी वो इस स्क्वायर की एरिया की 12 टाइम्स होगी। ओके, तो ये ब्लैक वाला जो मैं बनाया हूं, दिस इज अ रेक्टेंगल। ओके, ये क्या है? ये आपको एक रेक्टेंगल मिला है। ओके, दिस इज रेक्टेंगल। तो अभी आपका क्वेश्चन होगा कि रेक्टेंगल हम किसे कहते हैं या स्क्वायर किसे कहते हैं। ओके, सो इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम पेरीमीटर के बारे में पढ़ने वाले हैं और एरिया के बारे में पढ़ने हैं, राइट। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं दैट in this figure, how many square? This is square number 1, square number 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ पे आपने 12 स्क्वायर को कुछ इस तरीके से आपने अटैच कर दिया, तो आपको ऐसा फिगर मिला। ओके, दिस फिगर इज like this which is made up of 12 small small square। जैसे आप घर बनते हुए देखे होंगे, तो यहाँ पे घर बनने में क्या होती है, जो वॉल बनती है, राइट, जो वॉल हमारा बनता है वो ब्रिक्स से बनती है, राइट। वहां में वॉल में ब्रिक्स का, ईंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे लेट अस सपोज कुछ इस तरीके से 1 2 3 और 2 ब्रिक्स यहाँ पे लगा, फिर 1 2 1, फिर 1 2 1 एंड 1 2 1 1 1 2। तो कुछ इस तरीके से हमारा घर बनता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वॉल को बनाने में कितने ब्रिक्स यहाँ पे आपको लगा, तो आप क्या करोगे? अगर हम इस साइड वाले को भूल जाते हैं, फ्रंट वाले को काउंट करने के लिए अगर मैं आपको बोलूं, तो आप काउंट करके बताओगे दिस इज ब्रिक 1 2 3, जस्ट वेट, यस, ब्रिक नंबर 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इस वॉल को बनाने में हमें कितने ब्रिक्स लगी? 15 ब्रिक्स का हमने यूज किया। तो सिमिलरली यहाँ पे अभी हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम स्क्वायर की मदद से किस तरीके से रेक्टेंगल बनाते हैं, राइट। सो यस, सो यहाँ पे अभी हम दो टर्म सीखने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज एरिया
and the second one is perimeter. The first one is area और दूसरी टर्मिनोलॉजी हम पेरीमीटर। तो इसके लिए हम व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं दैट व्हाट इज कॉल्ड एज एरिया एंड व्हाट इज कॉल्ड एज पेरीमीटर। ओके, तो लेट अस सपोज आप सुबह सुबह पार्क घूमने के लिए जाते हो और पार्क का कुछ इस तरीके का पार्क है। ओके, और पार्क के चारों ओर यहाँ पे यस, सो कुछ इस तरीके का पार्क में आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हो या रनिंग करने के लिए। ओके, तो दिस इज अ पार्क, राइट, ये आपका पार्क है। ओके, ये पार्क है, राइट। सो योर पोजीशन इज हेयर, आप यहाँ से स्टार्ट करते हो चलना। ओके, आप यहाँ से चलना स्टार्ट करते हो। लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट ए। तो यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया, तो यहाँ से चलते चलते आप पॉइंट बी पर आए। देन अगेन you started walking and reach at this point which is C. ओके, सो इसी पाथ के अलोंग आप यहाँ पे आते गए, फिर आप पॉइंट डी पे आए एंड आफ्टर दैट यू रीच्ड एट योर फाइनल डेस्टिनेशन, मीन्स जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहाँ पे आप फिर वापस पहुँच गए। तो आपने कुछ डिस्टेंस कवर किया। ओके, मीन्स आपने यहाँ से स्टार्ट किया पॉइंट ए से और कुछ इस तरीके से आकर के आप वापस इस पॉइंट ए पे एक चक्कर लगा करके आए। सो यू हैव कवर्ड सम डिस्टेंस, आपने यहाँ पे कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया। ओके, यू हैव कवर्ड सम डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस क्या है? ओके, लेट अस सपोज ए और बी की लेंथ क्या है? 100 मीटर। ओके, बी और सी की क्या लेंथ है? 50 मीटर, राइट। सी और डी की लेंथ क्या है? द लेंथ ऑफ सी एंड डी इज 100 मीटर एंड अगेन द लेंथ ऑफ डी एंड ए इज 50 मीटर। तो आपको चैट बॉक्स में बताना है कि हाउ मच डिस्टेंस यू हैव कवर्ड। आप पॉइंट ए से स्टार्ट किए और फिर वापस ए पॉइंट पे आप आ गए, तो आप कितना डिस्टेंस आपने कवर किया? मैंने आपको हिंट दिया, मीन्स यहाँ पे यह दिया गया है ए से बी की लेंथ 100 मीटर, बी से सी की लेंथ 50, सी से डी की 100 और डी से ए की लेंथ क्या है? 50 मीटर, राइट। So this is the length. So let me see your chat box. So there is one answer in the chat box which is 300. I encourage you to answer the question. आप सभी लोग क्वेश्चन का आंसर करिए। सो मैं थोड़ा सा आपको हिंट भी देने का कोशिश करता हूँ। सो आपने डिस्टेंस कितना कवर किया? यू हैव कवर्ड द डिस्टेंस, सबसे पहले आप ए बी कवर किया। ओके, देन यू हैव कवर्ड बी सी, फिर बी सी के बाद आपने सी डी कवर किया और सी डी के बाद आप डी ए कवर किया, राइट। सो द लेंथ ऑफ ए बी इज गिवन एज 100 मीटर। तो ए बी की लेंथ आपको 100 दिया गया है, बी सी की लेंथ 50 दी गई है, राइट। द लेंथ ऑफ बी सी इज गिवन एज 50। सिमिलरली 50 के बाद आप ये वाला डिस्टेंस कवर किए। ओके, सी डी विच इज सी डी। ओके, सो विच इज 100 एंड डी से ए जाने में आपने 50 मीटर कवर किया।
सो इट इज 50. सो टोटल आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? 100 प्लस 50 इज 150. 150 प्लस 100 इज 250 और 250 प्लस 50 इज 300 मीटर. सो ये डिस्टेंस आपने कवर किया. So the distance you covered during the entire process, this distance is called as perimeter. Okay, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं. ये जो आपने डिस्टेंस कवर किया, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं. राइट, जो डिस्टेंस आपने कवर किया, that is called as पेरीमीटर. ओके, सो अभी हम एक दो और एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं दैट व्हाट इज कॉल्ड एज पेरीमीटर. राइट, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट एरिया. सो यहाँ तक किसी को कुछ पूछना भी है क्या? इफ यू हैव टू आस्क एनीथिंग देन प्लीज रेज योर हैंड. अगर आपको कुछ पूछना है देन you can raise your hand. Otherwise, I will proceed to the next topic. ओके, सो अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें भी हम समझने का यह कोशिश करते हैं दैट व्हाट इज पेरीमीटर. पेरीमीटर समझने का हम फिर से एक दूसरा एग्जाम्पल की मदद से हम कोशिश करते हैं. सो दिस इज योर होम. ये आपका घर है. इस पॉइंट पे आपका घर है. यहाँ पे आपका स्कूल है. राइट, सो आप, और यहाँ पे आपका क्या है? फ्रेंड का घर है. राइट, दिस पॉइंट इज योर फ्रेंड्स होम. ओके, सो सुबह सुबह आपने क्या किया? घर से स्टार्ट किया चलना एंड यू रीच्ड एट योर स्कूल. राइट, सुबह आपने घर से चलना स्टार्ट किया और आप स्कूल पहुंच गए. और स्कूल जाने के बाद, छुट्टी होने के बाद आपके फ्रेंड बोला बोला कि चलो इस रास्ते से चलते हैं. राइट, ओके, या आपको कुछ काम है तो आपने क्या किया? वापस इधर से आने के बजाय यू वेंट टू योर फ्रेंड्स होम. आप अपने दोस्त के घर पे चले गए. राइट, दिस इज योर फ्रेंड्स होम. फिर आपका काम हो गया, देन यू कम टू योर होम. ओके, तो आपने घर से स्कूल गया, स्कूल से फिर अपने दोस्त के पास आप गए, फिर वापस आप अपने घर पे आ गए. सो अगर मैं आपको बताऊं डैट द डिस्टेंस मीन्स आपके घर से स्कूल की डिस्टेंस है 100 मीटर. स्कूल से आपके फ्रेंड की का घर, इट इज ऑल्सो 100 मीटर. एंड और आपके घर से आपके फ्रेंड का घर का डिस्टेंस है 120 मीटर. तो आप बताओ कि आपने कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया जब आपने सुबह घर से चलना स्टार्ट किया, आप स्कूल पहुंचे, फिर स्कूल में छुट्टी होने के बाद आप अपने दोस्त के घर पे आए और फिर वापस आप अपने घर पे आ गए. आपके घर से स्कूल की दूरी है 100 मीटर. स्कूल से फ्रेंड का घर का दूरी है 100 एंड द डिस्टेंस बिटवीन फ्रेंड्स होम टू योर होम इज 120 मीटर.
तो आप मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया। सो फिर हमने चैट बॉक्स में एक ही आंसर मुझे मिला। सो यहाँ पे देख रहे हो कि सबसे पहले आप यहाँ से यहाँ पे गए, तो अभी तक आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? यू हैव कवर्ड 100 मीटर। फिर आप यहाँ से छुट्टी होने के बाद अपने दोस्त के घर गए, तो ये वाली डिस्टेंस फिर क्या है? 100। ओके। फिर आप अपने दोस्त के घर से आप अपने घर जा रहे हो, दैट इज दिस डिस्टेंस। तो ये क्या है? 120। सो इसे हम ऐड करेंगे तो क्या होगा? 0, 2 + 0 + 0 is 2 and 1 + 1 + 1 is 3. So you have covered 320 meter, and this distance is called as perimeter. ओके, इसी डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? पेरीमीटर बोलेंगे, राइट? दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज पेरीमीटर। ओके, सो होप आप पेरीमीटर, आपको डिफिनीशन नहीं याद रखना है। ओके, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम पेरीमीटर हम किसे कहते हैं। सिमिलरली अभी हम समझने वाले हैं एरिया के बारे में। ओके, जैसे आपको पहले से ही पता होगा कि इस तरीके के शेप को हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। ओके, सो ये सब सारी चीजें हम लोग फिर से भी डिस्कस करेंगे। ट्रायंगल किसे कहते हैं, स्क्वायर किसे कहते हैं, राइट? रेक्टेंगल किसे कहते हैं। ओके, सो अभी हमने क्या सीखा? हमने पेरीमीटर के बारे में हम लोगों ने जाना। ओके, सो अभी मैं आपको एक और एग्जाम्पल की मदद से पेरीमीटर, लेट अस सपोज दिस इज अ स्क्वायर। ओके, हम जस्ट वेट। यस, सो ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, राइट? सो ए स्क्वायर है, स्क्वायर की ये लेंथ है 2 मीटर एंड दिस लेंथ इज ऑल्सो 2 मीटर। स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती है, तो ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो ये भी साइड क्या होगी? 2 मीटर। इसी तरीके से ये भी स्क्वायर, सारे जो स्क्वायर्स आप जो देख रहे हो ऑल आर इक्वल। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूं दैट ऑल स्क्वायर्स आर इक्वल इन और स्क्वायर्स आर इक्वल। बस इतना लिखने के बाद हो गया, राइट? अब मैं क्या कर रहा हूं? सारे स्क्वायर्स को मैं कंबाइन कर रहा हूं। ध्यान से आप देखना, राइट? आई एम गोइंग टू कंबाइन ऑल द स्क्वायर्स, राइट? सो मैं ये स्क्वायर को ड्रैग करके यहाँ पे ला दिया, इस स्क्वायर को भी मैं यहाँ पे ला दिया। सो मैं सारे स्क्वायर्स को कंबाइन करके, आप ऐसे समझ लो रेल का मैं डब्बा बना रहा हूँ। ओके, सो आई कंबाइंड ऑल द 6 स्क्वायर। ओके, सो मैं सारे स्क्वायर्स को क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया, राइट? आई कंबाइंड ऑल द स्क्वायर्स। सो नाउ यू हैव टू टेल दिस लेंथ। अब आपको ये वाली लेंथ आपको बतानी है। व्हाट विल बी द दिस लेंथ? ये वाली लेंथ यहाँ पे क्या
होगी। अगर आप ये नहीं बता सकते हो तो मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ डैट अब आपने क्या किया, इस पॉइंट से, दिस इज पॉइंट ए, यहां से चलना स्टार्ट किया इस डायरेक्शन में, राइट, एंड यू कम टू द पॉइंट बी, फिर बी से आप पॉइंट सी पे आए, राइट, एंड सी से फिर आप यहाँ पे यू केम टू द पॉइंट डी, और डी के बाद वापस आप पॉइंट ए पे आप आ गए। सो नाउ you have to tell how much distance you have covered। थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है and you have to tell the answer। मैं थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूँ। ओके, सारे स्क्वायर्स की लेंथ क्या है, इक्वल है। सो दिस इज 2 मीटर, तो इसकी भी लेंथ क्या होगी, 2 मीटर। इसकी भी लेंथ क्या होगी, 2 मीटर। फिर यहाँ से यहाँ की भी लेंथ क्या होगी, 2 मीटर। ओके, इट विल ऑल्सो 2 मीटर, सिमिलरली इट विल ऑल्सो 2 मीटर। इसी तरीके से यहाँ से हम ऊपर जाएंगे तो ये भी 2 मीटर की होगी, राइट। सिमिलरली इट विल ऑल्सो ऑफ 2 मीटर। फिर ये वाले भी स्क्वायर 2 मीटर की थी, मीन जितने भी स्क्वायर, all the 6 squares are equal in length, right, and finally this is also of 2 meter। So now you have to tell that how much distance you have covered। आपने कितना डिस्टेंस कवर किया। प्लीज add one answer in the chat box। very good, 2 आंसर, बहुत अच्छा, बहुत पहले ही आंसर आ चुका था, वेरी गुड। सो यहाँ पे हम ऐड करने की कोशिश करते हैं। सो सबसे पहले आपने यहाँ से यहाँ आया, डेट इज 2 मीटर, राइट। अगेन यू हैव कवर्ड 2 मीटर। अगर आपको स्क्रीन अच्छे से नहीं दिख रहा होगा देन यू कैन ड्रैग द स्क्रीन। ओके, आप स्क्रीन को ड्रैग करके आप इसे लार्ज कर सकते हो, राइट। कभी कभी होता है कि आपको चैट बॉक्स में कमेंट करने पड़ते हैं तो थोड़ी सी कठिनाई होती होगी। सो दिस इज 2 मीटर, 2 मीटर प्लस 2 4, प्लस 2 इज 6, प्लस 2 इज 8, 8 प्लस 2 इज 10, 1 2 3 4, हाँ 10, प्लस 2 इज 12, 12 plus 2 is 14, 14 plus 2 is 16, 16 plus 2 is 18, plus 2 20, plus 2 22, plus 2 24, plus 2 26, plus 2 28। So we have covered the distance of 28 मीटर। तो यहाँ पे हम लोगों ने 28 मीटर का डिस्टेंस हम लोगों ने ट्रैवल किया। अगर आप ये वाला डिस्टेंस अगर आप ऐड कर रहे होगे तो दिस डिस्टेंस विल नॉट इंक्लूडेड, बिकॉज ये पे आपने तो ट्रैवल किया ही नहीं। ओके, यू हैव जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट एंड आपने कुछ इस तरीके से ये चक्कर लगाया, राइट। सो आपने तो यहाँ पे गया ही नहीं, राइट। सो दिस इट विल नॉट इंक्लूडेड इन द पेरीमीटर। ओके, अभी जो हम फाइंड कर, वी आर फाइंडिंग द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर, राइट। अभी हम इस फिगर की पेरीमीटर फाइंड कर रहे हैं, राइट। तो ये जो मिडिल में ये जो आप देख रहे हो इसे हम इरेज भी कर सकते हैं। तो ओके, तो ये फिगर
में क्या होगा, this length will be 2 plus 2 4 6 plus 2 is 8 plus 2 is 10 plus 2 is 12. This length is 12 meter, right? And this length is 2 meter. Again, this is 12 meter and this is 2 meter, right? सो यहाँ पे भी अगर आप ऐड करो 12 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 2 is 28 meter, the distance you have covered, right? तो आपने 28 मीटर की डिस्टेंस आपने कवर किया। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको कुछ पूछना है तो आप अपना हैंड रेस करिए, अदरवाइज आई विल प्रोसीड टू सम नेक्स्ट टॉपिक। अगर आपको कुछ नहीं पूछना है तो चैट बॉक्स में प्लीज टाइप नो सो दैट आई कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक। अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज रेज योर हैंड, अगर कुछ नहीं पूछना है देन प्लीज टाइप नो इन द चैट बॉक्स। ओके ओके, सो नाउ अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, पेरीमीटर के बारे में। ओके, तो होप आप पेरीमीटर किसे कहते हैं ये समझ रहे होंगे। कि आपको इसका डेफिनेशन नहीं याद कर रखना है, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज पेरीमीटर। अभी हम एक दूसरा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जिसे हम बोलते हैं एरिया। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर के बगल में 2 पार्क है, राइट? देयर आर 2 पार्क, सो देयर आर 2 पार्क, आपके घर के पास में 2 पार्क है। ओके, दिस इज पार्क ए एंड दिस इज पार्क बी। अगर आपसे कोई पूछे या अगर मैं ही आपसे पूछूं दैट पार्क ए और पार्क बी में कौन सी पार्क पड़ी है, तो डेफिनेटली यू विल से दैट पार्क बी इज लार्जर देन पार्क ए। ओके, पार्क बी को आप ए से लार्जर बताओगे, राइट? बट व्हाई, बट ये कैसे आप बताओगे, राइट? सो इसके लिए हम क्या सीखते हैं, इसके लिए एक टर्म आती है जिसे हम बोलते हैं एरिया। ओके, सो पार्क ए के अंदर की ये जो मैं यहाँ पे स्ट्रिप डाल रहा हूं, this is called as area of park A and the shaded region is called the area. So ये क्या होगी, this is called as area of park A और ये क्या होगी, this is area of park B. Okay, तो park B is larger than park A, but why? तो आपको यह कहना होगा that the area of park B is greater than, ओके, ग्रेटर देन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आप आगे क्लास में सीखोगे। एरिया ऑफ पार्क बी इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ पार्क ए। ओके, इसीलिए आपने क्या बताया, पार्क बी इज लार्जर देन पार्क ए। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस मोर अबाउट एरिया। हम एरिया के कुछ और एग्जाम्पल्स लेंगे, जैसे आज के क्लास में हम लोगों ने पेरीमीटर सीखा, इसी तरीके से हम अगले क्लास में जब हम मिलेंगे देन वी विल लर्न अबाउट एरिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज के क्लास के लिए बस इतना ही। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, otherwise please leave the class. I am going to stop the presentation. अगर
तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, अदरवाइज प्लीज लीव द क्लास. That's all for today class. Yes, bye. Thank you.